तीन लोग एक घिनौने ताबूत में फंसे हुए हैं। आखिरी में बाहर निकलेगा उसे $10,000 मिलेंगे। ताबूत में विभिन्न अजीबोगरीब वस्तुएं बेतरतीब ढंग से डाली जाएंगी, पीछे के नंबरों से चुनी जाएंगी। सबसे पहले छोटा शुआई ताबूत में प्रवेश करता है। उसे खुद पर बहुत भरोसा है। सफेद बाल और चश्मे वाला लड़का उसके पीछे पीछे आते हैं। चुनौती आधिकारिक रूप से शुरू होती है। छोटा पांग छोटा शुआई से नंबर चुनने को कहता है। छोटा शुआई 19 नंबर चुनता है, जो आधे महीने से रखा सूअर का पैर है। गंध बहुत ही तीव्र है। छोटा शुआई गंध से लगभग उल्टी करने वाला था। सफेद बाल और चश्मे वाला लड़का छोटे शुआई की चीख सुनकर चिंतित हो गए। अगला नंबर सफेद बाल का था। उसने 11 नंबर चुना और वह एक सांप निकला। अच्छी बात यह थी कि इस सांप के दांत नहीं थे, इसलिए यह सुरक्षित लग रहा था। सांप को सफेद बाल में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वह बस जल्दी से ताबूत से बाहर निकलना चाहता था। अगला चश्मे वाला लड़का था। उसने नंबर 1 चुना, जो कि कटी हुई प्याज की एक कटोरी थी, जिसकी गंध से चश्मे वाला लड़का अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। पहली चुनौती का दौर समाप्त हुआ। तीनों ने हार नहीं मानी थी। अगले दौर में छोटे शुआई ने नंबर 3 चुना, जो भिगोई हुई इंस्टेंट नूडल्स की एक कटोरी थी। यह सजा अच्छी थी, कम, इसमें कोई अजीब गंध नहीं थी। सफेद बाल ने 21 नंबर चुना। उसकी किस्मत चमक गई। उसे नेता से ताबूत से बाहर निकलने का मौका मिला। मेजबान के रूप में अब छोटे मोटे को ताबूत में लेटना पड़ा। चश्मे वाले लड़के ने नंबर 4 चुना, जो कुत्ते द्वारा उत्पन्न तरल की एक कटोरी थी, जिसकी गंध सहन करना मुश्किल था। और यह सब चश्मे वाले लड़के के कपड़ों पर गिर गया। इस गंध को सहने के लिए थोड़ा समय चाहिए। अगले दौर में छोटे शुआई ने 17 नंबर चुना। शैम्पू की एक कटोरी थी, काफी भाग्यशाली था। हालांकि शरीर गीला हो गया, लेकिन इसकी गंध सुगंधित थी। छोटे मोटे ने 12 नंबर चुना। एक रैकून का खिलौना था, उसकी किस्मत चमक गई। चश्मे वाले भाई ने 16 नंबर चुना। हेरिंग का डिब्बा और दूध था। सब जानते हैं हेरिंग का डिब्बा बहुत बदबूदार होता है, और जब यह दूध के साथ मिल जाता है तो इसकी गंध ने चश्मे वाले भाई को सांस लेने से रोक दिया। अगले दौर में जियाओ शुआई ने एनकोविच को आकर्षित किया। एक बाल्टी छोटी मछलियां ताबूत में डाली गईं और मछली की गंध ने छोटे शुआई को लगभग उल्टी करवा दी। इस दौर में छोटे पैंग ने चूहे को चुना। यह ताबूत सच में जानवरों के साथ जुड़ा हुआ लगता है। चश्मे वाले भाई की किस्मत थोड़ी अच्छी रही। उसने पत्तियों का एक बैग चुना। अगले दौर में छोटे शुआई ने अचार चुना, जिसे उसने मछली के साथ खा लिया, और इसे एक भरपूर भोजन माना जा सकता है। पिछले कुछ दौरों के इंस्टेंट नूडल्स के साथ मिलाकर छोटे शुआई के ताबूत में सब कुछ खाने का सामान था। छोटे पैंग ने आंतरिक अंगों की एक प्लेट चुनी, जिसे सफेद माओ ने धीरे धीरे अंदर डाला। हालांकि घिनौना था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि इसमें कोई गंध नहीं थी। चश्मे वाले भाई ने एक प्लेट जेलीफिश चुनी, जो काफी भाग्यशाली था। ये चिपचिपा था, लेकिन बिना गंध के। अंतिम दौर में छोटे शुआई ने बचा हुआ खाना चुना, और इसकी गंध तुरंत आ गई। छोटे पैंग ने कीचड़ भरे पानी की एक बाल्टी चुनी। ये बिल्कुल गंदा था। चश्मे वाले भाई की किस्मत चमक गई और वह सजा से बच गया। इस चुनौती में तीनों ने अंत तक डटे रहे और $10,000 की राशि को बराबर बांटा। अगर आप इस चुनौती में भाग लेते तो आप किस दौर तक टिक पाते?